हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को ब्रिजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हुए तशद्दुद के बाद इतवार को पहली बार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नूंह पहुंची और जाय वक़ुआ का मुआयना किया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में रिटायर्ड चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट और साबिक चेयरमैन कैड दिल्ली एल नरसिम्हा रेड्डी, साबिक IPS हरियाणा कैडर राजपाल सिंह, एडवोकेट और साबिक जॉइंट रजिस्ट्रार यानी कानून NHRC OP व्यास, सीनियर सहाफ़ी संजीव नाइक, एडवोकेट और साबिक कंसल्टेंट NCPCR भावना बजाज का एक दल नूंह के सर्किट हाउस पहुंचा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सबसे पहले DC धरेंद्र खरगटा और SP नरेंद्र बजारनिया से 31 जुलाई के तशद्दुद के बारे में मुकम्मल मालूमात ली। इसके बाद साइबर क्राइम थाने का मुआयना किया, वहां से भी तशद्दुद की मुकम्मल मालूमात ली। इसके बाद कमेटी नल्हड़ शिव मंदिर पहुंची, वहां मंदिर के पुजारी और दीगर लोगों से बातचीत की। उसके बाद कमेटी बराह रास्त बड़कली चौक पर वाक़ बंटी तेल मिल पहुंच गई, जहां 31 जुलाई को तशद्दुद के बाद आयल मिल को आग लगा दी गई थी। वहां से मालूमात लेने के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सीधे शक्ति सिंह सैनी के घर पहुंची, जो बादस गांव में तशद्दुद में मारे गए थे। इसके घर वालों से बात की और उसके बाद फिर कमेटी सर्किट हाउस वापस चली गई। कमेटी ने सर्किट हाउस में मुंतज़िर वकला के वफ़द से मुलाकात की। कमेटी ने उन लोगों से भी बात की जिन्होंने तशद्दुद के दौरान नुकसान उठाया। नाज़रीन इकराम, इस मुआयने के बाद अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या रिपोर्ट पेश करेगी और उसका क्या असर होगा ये वक्त तय करेगा। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के इस दौरे पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस कमेटी का मंदिर जाना, लेकिन इस हिंसा के बाद तशद्दुद के शिकार मस्जिदों में ना जाना, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसी तरह से बंटी तेल मिल जाकर के मुस्लिम ताजिरों से ना मिलना, ये भी उन्हीं सवालात में से एक सवाल है। क्योंकि जिस तरह बंटी तेल मिल का कमेटी ने मुआयना किया, इसी तरह अगर उन मुस्लिम ताजिरों के पास जाकर भी कमेटी मुलाकात कर लेती जिनका करोड़ों का नुकसान हुआ, तो शायद उनको भी अपने नुकसान के भरपाई की कोई किरण नज़र आती। क्योंकि इस हिंसा के बाद जो इंहदामी कार्रवाई की गई, उसकी जद में कई ऐसे बड़े मुस्लिम ताजिर भी आए जिनको करोड़ों का नुकसान हुआ। इसी तरह अगर बात की जाए छोटे ताजिरों की, तो लामहदूद तादाद में ऐसे दर्जनों अफराद हैं जिन्हें बेकसूर होने के बावजूद बेरोज़गार कर दिया गया, जिसमें छोटे मुस्लिम कारोबारियों के साथ साथ हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इस कार्रवाई का शिकार हुए। गरचे मेवात की तारीख का वो स्याह दिन गुजर गया 31 जुलाई का, लेकिन उसकी चपेट में आने वाले बहुत से लोग बेसहारा ज़िंदगी गुजारने पर अभी भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा सरकार से अपील करते हैं कि उन बेसहारा लोगों के नुकसान की भरपाई की जाए, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से भी इस दौरे को लेकर हम ये उम्मीद करते हैं कि वह सही रिपोर्ट पेश कर मेवात के मजलूम लोगों को इंसाफ दिलाने में एक मुनसिफाना किरदार अदा करेगी।